नीट पेपर लीक मामले में देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ और अब भारतीय जनता पार्टी इसी को आधार बनाकर उन राज्यों में भी शिक्षा मंत्रियों का इस्तीफा मांग रही है जहां पर पेपर लीक हुए हैं या फिर एजुकेशन सिस्टम में कहीं ना कहीं खामी पाई गई है। इस पर बातचीत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्सपर्सन जोरावर सिंह जम्वाल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, किस आधार पर आप जम्मू कश्मीर के शिक्षा मंत्री के जो इस्तीफा है वो मांग रहे हैं? देखिए, दो वजह है। अभी आपने हाल ही में देखा पूरे देश में जिस तरीके से छात्र छात्राओं की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए नैतिकता के आधार पर हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा सौंपा और उससे एक कदम आगे जाकर हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने यूथ का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करे तो एक हाई पावर्ड कमेटी जो है, टास्क फोर्स जो है बनाया है ताकि वो ऐसा तंत्र स्ट्रांग तैयार करे कि इन फ्यूचर इस किस्म की वाक़े ना हो। और दूसरी तरफ ऐसा लगता है कि जम्मू कश्मीर की सरकार जिसकी सरपरस्ती उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं तो वो विपरीत दिशा में चल रही है, ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही है। उसका वजह यह है कि आपको ज्ञात होगा, लगभग एक सवा महीना पहले भारतीय जनता पार्टी ने ही इस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार का पर्दाफाश किया था और एक बुक जिसमें एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, अलगाववादियों को, सेपरेटिस्ट को ग्लोरीफाई किया गया था, महिमा मंडित किया गया था। चाहे उसमें मकबूल भट्ट को शहीद लिखा गया था, उसमें सैयद अली शाह गिलानी को हीरो बनाया गया था। आप देखिए कि शबीर शाह जैसे लोग जो जेलों में हैं, जो एंटी नेशनल बातें करते हैं, प्रो पाकिस्तानी बातें करते हैं, उनको ग्लोरीफाई किया गया था। वो बुक जम्मू कश्मीर की सरकार ने परचेज की थी और लाइब्रेरी तक पहुंची थी। अगर भारतीय जनता पार्टी उस चीज़ का संज्ञान नहीं लेती, उसको एक्सपोज नहीं करती तो शायद आज स्कूलों में होती। तो एक तरफ ये नैतिकता का ज्ञान देने वाले, मॉरल वैल्यूज़ की बात करने वाले नेशनल कॉन्फ्रेंसी और ख़ासकर उनके जो सरकार में मुख्यमंत्री हैं उमर अब्दुल्ला, लोगों को वो नसीहत और सलाह देते हैं तो अपने आप पे क्यों नहीं करते हैं? अपनी काबीना में बैठी एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इट्टू जी से इस्तीफा क्यों नहीं ले रहे हैं? जब ये चीज़ प्रूव हो चुकी है, पब्लिशर अरेस्ट हुआ है और लोग अरेस्ट हुए हैं जो उस कमेटी में थे, प्रूव केस, तो आज नैतिकता कहाँ है? आज उमर सरकार की नैतिकता कहाँ है? आज सकीना इट्टू का अभी तक इस्तीफा हो जाना चाहिए था। विडंबना ये है, शॉकिंग ये है कि इतना कुछ ध्यान में आने के बाद भी, इस चीज़ का ज्ञान होने के बावजूद भी उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साधी हुई। दोहरा मापदंड है। ऑब्वियसली ये डबल स्टैंडर्ड जो उमर अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार के हैं, ये क्लियर कट है। और क्या उमर अब्दुल्ला की चुप्पी ये संकेत दे रही है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान का वो मंसूबा कि फिर से उग्रवाद जम्मू कश्मीर में आए, फिर से नौजवान जो है पत्थर हाथ में पकड़े, फिर से अलगाववाद यहाँ पनपे, और इनकी खामोशी क्या ये बताना चाहती है कि सरकार में ऐसे कुछ लोग आज भी बैठे हैं कि जो ऐसे मंसूबों को कहीं ना कहीं परस्यू कर रहे हैं, उनको चलाने की कोशिश कर रहे हैं? मैं इसी तथ्य और इसी आधार पर कहता हूं और उमर अब्दुल्ला जी को ये कहना चाहता हूं, बतौर वो मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर के हैं, इन चीज़ों का संज्ञान लेकर इमीडिएटली सकीना इट्टू से जो है इस्तीफा लेना चाहिए। सकीना इट्टू से इस्तीफा लेना चाहिए और दोहरा मापदंड जो है वो नहीं चलेगा। एक तरफ तो चाहे उमर अब्दुल्ला हो, चाहे केंद्र में कांग्रेस की पार्टी हो, वो लगातार इस बात को लेकर कह रही है कि नीट पेपर जो लीक हुआ है उस मामले में शिक्षा मंत्री ने इसको इस्तीफा देने का दबाव बनाया गया। लेकिन जब बात स्टेट की आती है, जम्मू कश्मीर में जिहादी किताब जो जम्मू कश्मीर के स्कूल के लाइब्रेरी तक पहुंची है, उस पर जब मामला सामने आता है तो विपक्ष जो है वो चुप्पी साध लेता है। रमन सैनी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू।